आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड की, जो आज जो मैच होने वाली है डबलिन में। और उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। इंडियन 11 क्या हो सकती है आज के मैच में हम किस तरीके से इस मैच को अप्रोच कर सकते हैं, कितने इंटेंसिटी से और क्यों, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। आखिरी में विराट कोहली का जो इम्पोर्टेंस है, आज मैं करीबन पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से सुन रहा हूँ कि विराट कोहली बाबर आजम के बीच में ये है वो है, पता नहीं वो किस फॉर्म में रहेंगे, उनको वेस्ट इंडीज़ में नहीं खिलाया। तो इस बारे में भी लास्ट में मैं 1 या 2 मिनट बात करना चाहूँगा। उसके पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका एडवाइस हो प्लीज़ उस पर आप लिखिएगा। सबसे पहली जो मेरी जो बात है वो ये है कि मैं ओपनर्स रखूंगा यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को। देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि यशस्वी जायसवाल अगर आपकी टीम में है और अगर वो 11 में है तो वो ओपन कर रहे हैं, इस पर और कोई चर्चा ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। और वो जब ओपन करते हैं तो अगर वो 5 ओवर खेलते हैं तो आप मिनिमम 11 या 10 के रन रेट से आप रन बना रहे हो, इसका मतलब ये। और आयरलैंड की जो पिचेस हैं, ग्राउंड्स छोटे हैं, पिच बहुत अच्छी है। हमने पिछले बार जब इंडिया गई थी आयरलैंड में, हमने देखा था कि 2 मैचेस में 200 से ऊपर रन बने थे, जिसमें तीसरे मैच में 221 रन बनाकर भी इंडिया सिर्फ 4 रन से जीता था। तो पिच बहुत अच्छी होती है, वहां पर जो आउटफील्ड है वो छोटी है। वेदर का जो अपडेट है वो ये है कि बारिश हो सकती है और स्टॉप एंड स्टार्ट गेम भी हो सकता है, क्योंकि सुबह से ही क्लाउडी है अकॉर्डिंग टू एक्यू वेदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि आयरलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर हवा के साथ, विंड के साथ भी बहुत टाइम पर जो बादल हैं वो चले जाते हैं। तो पूरे 20 ओवर भी हो सकते हैं, और इसके भी चांसेस मेरे हिसाब से तो 30% है, क्योंकि हमने आयरलैंड में इसके पहले भी देखा है कि बहुत सारे मैचेस में वेदर फोरकास्ट में रेन का फोरकास्ट रहता है, बट वो जो हवा जो लेकर जाती है, और डबलिन एक ऐसा मैदान है जो चारों तरफ से खुला हुआ है, तो वहां पर हवा के साथ चीजें चली जाती है, विंड भी अच्छा आता है। तो बैटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान हो जाता है कि आप हवा के साथ भी शॉट्स मार सकते हो। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी का एक टेस्ट होगा कि वो किस साइड से किस बॉलर को लाते हैं, किस बॉलर को किस ओवर पर वो लाते हैं, जबकि उन लोगों का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इस पे जसप्रीत बुमराह की कप्तानी भी दिखेगी इस मैच में और इस पूरी सीरीज में। तो यशस्वी जायसवाल मेरे लिए नंबर 1 है। नंबर 2 है मेरे लिए ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, आपके एशिया गेम्स के कप्तान है वो, ठीक है, वहां पर वो कप्तानी भी करेंगे, वो ओपन भी करेंगे। यहां पर भी उनको ओपन ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक बाई नेचुरल वो एक ओपनर ही है। ठीक है, तो अगर आप उनको एशियन गेम से पहले मौका दे रहे हो खेलने का, तो आप चाहोगे कि आप उनको उनके फेवरेट स्पॉट पर मौका दो। ऋतुराज गायकवाड़ ने वैसा कुछ भी नहीं किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसके बारे में हम बात कर सके। तो ये सीरीज उनके लिए एशियन गेम से पहले कॉन्फिडेंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए वो सेकंड ओपनर होंगे। थर्ड पे 1 डाउन या तो तीसरे नंबर के बैट्समैन, आप जो भी कहो, मैं चाहूंगा पर्सनली तिलक वर्मा है। क्योंकि देखिए, तिलक वर्मा अगर आते हैं तो तिलक वर्मा का हमने गेम वेस्ट इंडीज में देखा है, हमने मुंबई इंडियंस के लिए देखा है कि वो किस तरीके से खेल सकते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं तो लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा को आना चाहिए। अगर ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं, उस जगह पर संजू सैमसन को आना चाहिए। संजू सैमसन इस टीम में 100% खेल रहे हैं। संजू सैमसन का जो आखिरी इंटरनेशनल में जो एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था, बीच में भी उन्होंने 50 किया था, लेकिन एक जो डोमिनेटिंग जो एक जो इनिंग्स उनकी आई थी, वो आई थी पिछले बार जब इंडिया आयरलैंड आई थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। तो संजू सैमसन का इस सीरीज में अच्छा खेलना उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 या 4 मेरे लिए ये दोनों हो गए। 5 पर मैं रिंकू सिंह को खिलाऊंगा। देखिए, रिंकू सिंह, अगर आप 28 पर 3 हो, रिंकू सिंह आकर सिंगल्स मैनूवर कर सकते हैं, प्रेशर हटाने के लिए वो बीच बीच में शॉट्स खेल सकते हैं। स्पिनर्स बहुत अच्छे खेलते हैं, पेसर्स बहुत अच्छे खेलते हैं, पुल बहुत अच्छा लगाते हैं, ग्राउंड्स छोटे हैं, मिस हिट भी यहाँ छक्का जाता है। तो उनका एशियन गेम्स में बहुत बड़ा रोल और यही रोल रहने वाला है। वो नंबर 5 पर केकेआर के लिए भी खेलते हैं। तो नंबर 5 पर रिंकू सिंह को खिलाइए, वो आपको जल्दी विकेट गिरने पर कंसोलिडेटेड भी एक चीज देंगे। और अगर जल्दी विकेट ना गिरे, अगर उनकी
बैटिंग आए लास्ट के 3-4 ओवर में तो वो वहां पर भी आपको ताबड़तोड़ 30 से 35 रन या 40 रन भी दे सकते हैं, और उन्होंने तो एक मैच में 30 रन भी बनाए थे, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट ही बनाए थे। तो ये चीज हमें दिमाग में रखने की जरूरत है कि रिंकू सिंह आपके एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, जो कि 5 पर आपके लिए सारे रोल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरा जो उसके बाद देखिए 6 नंबर पर मैं 5 गेंदबाज के साथ जाऊंगा इस टीम में, और मैं छठे पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं तिलक वर्मा से 1 या 2 ओवर करवा लूंगा। तो 6 पर मेरे लिए शिवम दुबे नहीं खेल रहे, मेरे लिए जितेश शर्मा खेल रहे हैं। देखिए शिवम दुबे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट मेरी टीम में नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे को मैं जितना समझता हूं कि अगर वो 4 नंबर पर आए और अगर उस जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हो उनको छक्के मारना आते ही वो कर सकते हैं, लेकिन पेसर्स को अगर कोई पेसर अगर पेस में वेरी करे, अगर आते ही उनको बाउंसर मारे तो उनको बाउंसर में भी थोड़ी दिक्कत होती है, और आयरलैंड में पिचेस थोड़ी सी बाउंसी भी होती है। तो आते साथ ही 6 नंबर पर आपको अप्रोक्सीमेटली हर मैच में एवरेज में 6 नंबर पर 18 से 20 गेंदें ही मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर भी आपको उतनी ही मिलती है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना होता है उस वक्त पर। पेसर आपको ऑफ स्टंप के बहुत बाहर भी बॉल कर रहे होते हैं, वो आपको स्लोअर बाउंसर्स भी देते हैं। तो इस गेम में मुझे लगता है कि जितेश शर्मा शिवम दुबे से ज़्यादा अच्छे होंगे, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पंजाब किंग्स के लिए हमने उस स्थान में भी देखा है कि वो किस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम शिवम दुबे, लेकिन जितेश शर्मा मेरे लिए उस नंबर पर फिट करते हैं 6 नंबर पर। 7 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं मेरे लिए, विदाउट एनी डाउट। पावर प्ले में बहुत अच्छे बॉलर हैं आपके, आपको ऑड टाइम्स आपको विकेट भी वो दिलवा देते हैं, लेकिन बेसिकली जो उनका जो काम होता है वो होता है कंटेन करना। तो वॉशिंगटन सुंदर, और 7 पर आपकी बैटिंग भी वो कर सकते हैं, तो वो एक अच्छे बैट्समैन है। हालांकि T20 में अभी तक वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, और 7 नंबर पर वो आपके लिए सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। 8 नंबर पर मेरे लिए खेलेंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई आपके विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर आपको इस मैच में मिडिल ओवर्स में विकेट लेने हैं तो आपको रवि बिश्नोई से ही गेंदबाजी करवानी पड़ेगी, और रवि बिश्नोई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये। उनको ये सीखना पड़ेगा कि सिर्फ गूगली से उनको विकेट्स नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साइड में है अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.5 साल से। 95% गेंद सिर्फ गूगली करते हैं। हाँ, वो पेस वेरी करते हैं, कभी फ्लैट करते हैं, कभी फ्लाइट करते हैं, लेकिन गूगली ही उनका मेन हथियार है। उनको लेग स्पिन में विकेट निकालना सीखना पड़ेगा, लेग स्पिन से इफेक्टिव होना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड्स छोटी है, यहाँ पर किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं ये देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो किस तरीके से इस चैलेंज को अप्रोच करते हैं। जबकि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहेंगे जो कि पावर हिटर्स हैं, और ग्राउंड्स छोटी होने के कारण वो लोग और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। आप पॉल स्टर्लिंग की बात करें, आप कर्टिस कैम्फर की बात करें, आप लॉरेन टकर की बात करें, आप अगर इन लोगों की बात करते हैं तो ये लोग छक्के मारना जानते हैं। ये हमने पिछले बार के इंडिया के दौरे में भी देखा था, इवन वर्ल्ड कप में भी देखा था किस तरीके से कर्टिस कैम्फर ने सिंगल हैंडेडली एक मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। जितनी दूर मुझे याद आ रहा है 27 बॉल में उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी। तो कर्टिस कैम्फर हो गए, लॉरेन टकर हो गए, बेलबरिन हो गए, स्टर्लिंग हो गए, अडेयर हो गए। अडेयर बहुत लंबी हिटें मारते हैं, अडेयर हो गए, माइकल अडेयर। तो ये इन लोगों के खिलाफ वो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, साथ में अर्शदीप सिंह तो रहेंगे ही। मुझे मुकेश कुमार और आवेश खान में मैं देखना चाहूंगा आवेश खान को, क्योंकि पिछले वेस्ट इंडीज के भी दौरे में थे बट उनको मैचेस नहीं मिले। इसके पहले भी वो 3 या 4 सीरीज में थे जहां उनको मैचेस नहीं मिले, तो उनके लिए भी मैचेस अपने बेल्ट के अंडर रहना उनकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट मुकेश कुमार को बैक करेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है मेरे हिसाब से। और डेथ ओवर्स में उनके यॉर्कर्स बहुत परफेक्ट होते हैं, चाहे वो स्टंप में यॉर्कर हो, बैट्समैन को फॉलो करना हो, या बैट्समैन से दूर यॉर्कर करना हो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत अच्छा करते हैं। मुकेश कुमार को आइडियली जगह मिलनी चाहिए, बट मैं चाहूंगा कि आवेश खान को ये एक गेम मिले। तो मेरी 11 ये है। जो मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच को लेकर वो ये है कि इंडिया जीत रही है मैच। 3 जो मेरे जो वॉच आउट
फॉर प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। एक है यशस्वी जायसवाल। अगर उन्होंने पहला पहला ओवर अगर उन्होंने अच्छे से खेल लिया, अगर उन्होंने कोई रैश शॉट्स नहीं मारे, मुझे यशस्वी जायसवाल से सिर्फ यही चाहिए कि वो 3 या 4 बॉल मिनिमम देख लें। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो मेरे लिए एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है। मुझे लगता है अच्छे रन करेंगे इस पिच में। जो मेरे दूसरे हैं वो हैं तिलक वर्मा। मुझे लगता है बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, स्पेशली इन पिचेस में, अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में फंसी हुई पिचेस में इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है तो। जो मेरे तीसरे हैं, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा कमबैक करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करने वाले हैं वो, और ये मैच इंडिया जीतने वाली है। ठीक है, तो ये मेरी प्रेडिक्शंस है। आपकी प्रेडिक्शंस आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरी किसी बात से, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं कुछ और हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो मैं विराट कोहली के बारे में जो आपसे जो बात करने की कोशिश कर रहा था कि विराट कोहली को हम लोगों ने, और स्पेशली इंडिया में लास्ट 2 या 3 हफ्तों में काफ़ी हाइप मिली है कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये उनको पता है वो बहुत बड़े प्लेयर है, हमें उनकी कंपैरिजन बाबर आजम से कभी नहीं करनी चाहिए, और ये मुझे सबसे लेम कंपैरिजन लगती है। आप बाबर आजम से विराट कोहली की कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। स्टैट्स तो अलग बात होती है, स्टैट्स में तो वो सबसे आगे है इस जनरेशन में, लेकिन विराट कोहली के जो कन्वर्जन रेट्स हैं मैच को जिताने के लिए, वो बाबर आजम के मेरे हिसाब से उनसे आधे से भी कम है। विराट कोहली ने जिन मैचेस में परफॉर्म किया, आप 10 में से 9 मैचेस जीतते हो। बाबर आजम जिन मैचेस में परफॉर्म करते हैं, आप 10 में से 4 मैचेस ही जीत पाते हो, तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है। और विराट कोहली आपको T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने जिताया था मैच विथ हार्दिक पांड्या, लोग हार्दिक पांड्या को भूल जाते हैं, लेकिन विथ हार्दिक पांड्या वो विराट कोहली कर सकते, वो बाबर आजम नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिजन हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर वो खुद भी देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगने वाला है कि यार किस, मतलब ही थिंक्स ऑफ बाबर एज अ वेरी गुड बैट्समैन, और ये सोचना भी चाहिए बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उनका कंपैरिजन विराट कोहली से नहीं है इस वक्त पे। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को उनकी तरीके से रहने देना चाहिए। उन लोगों को भी उतना फर्क नहीं पड़ता होगा, बट ये आउटसाइड नॉइज बिफोर एशिया कप, वर्ल्ड कप, दीज 2 मंथ्स आर वेरी बिग फॉर इंडियन क्रिकेट। तो हमें अपने टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई भी शो ना करें, कोई भी कंटेंट नहीं बना जिससे उस, अगर उन्होंने कहीं पर देखा या उनके कानों तक आई तो कोई दिक्कत हो। तो विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में लग भी रहे हैं, मुझे मुझे कंटिन्यूअस वो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। वो पिछले बार के एशिया कप के अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 से मुझे वो अलग विराट कोहली दिख रहे हैं। पहले वाले विराट कोहली की मैं बात नहीं करूंगा, मुझे अलग विराट कोहली दिख रहे हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलवा रहे हैं मुझे कि बड़े टूर्नामेंट में अगर विराट कोहली 9 मैचेस में से, वर्ल्ड कप में अगर 9 मैचेस खेलता है इंडिया, 9 मैचेस में से अगर विराट कोहली ने 5 मैच में भी 70 से ऊपर कर दिए रन, तो आप 5 मैचेस तो जीत रहे हो। ठीक है, तो विराट कोहली का अच्छे फॉर्म में रहना, विराट कोहली का अच्छे माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। और लेट्स ऑल सपोर्ट विराट कोहली। अगर आप विराट कोहली के फ़ैन हैं तो आप कमेंट करिए, एंड आफ्टर मैच एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस आफ्टर मैच रात को लेकर आऊँगा। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने जो भी व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करिएगा। थैंक यू।